क्योंकि आनंद नाम था उसके बेटे का, तो बेचारी बेटे को देखे। अरे इन सब माताओं को आनंद आ रहा था अपना हाजिरी लगा करके, तो ये अपने आनंद को देखे। सत्य समझना, हम लोग कुछ भी नहीं हैं। एक प्रायः हम कथा सुनाने की कोशिश किया करते हैं। कई बार ऐसा हो जाता है कि हम बात बात में भूल जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर वही कथाएं चलती हैं जो प्रभु की इच्छा होती है। एक बार क्या हुआ कि एक गांव में कथा होनी थी, ध्यान से सुनना। तो कथा होने से पहले कलश यात्रा निकाली जाती है, शोभा यात्रा। आपके गांव में भी हुई थी, हुई है ना? तो भैया उसमें क्या हुआ कि उन्होंने एक गधा पकड़ा और उसको, जो ये बैलगाड़ी की तरह नहीं होती है लकड़ी की, उसमें गधे को जोत दिया, बैल की जगह गधे को जोत दिया और उसमें श्रीमद् भागवत जी को विराजमान कर दिया गया। ध्यान से सुनना, बड़ा आनंद आएगा। अरे एक की बात नहीं, हम सब की बात है ये। आज जब उस गधे के ऊपर श्रीमद् भागवत जी को विराजमान कर दिया गया, तो सत्य समझना, वो गधा जिस गली से जाता, भाई जैसे आप लोगों ने अपने अपने गलियों से श्रीमद् भागवत जी को दर्शन करवाया है, तो जहां से जाते सो वहीं रोक लेते गांव वाले, उस गधे की गाड़ी को रोक लेते और तुरंत तिलक करते, फूल चढ़ाते, दक्षिणा चढ़ाते भागवत जी में, और साथ में उस गधे को भी माला पहना देते। इस बात को समझने की कोशिश करना, बहुत पहुंची हुई बात है। अब भैया ऐसे करते करते पूरे गांव में जब ये शोभा यात्रा निकली, तो भागवत जी के साथ साथ उस गधे के भी गले में इतनी सारी माला हो गई कि गधा को तो घमंड हो गया, बड़े एटीट्यूड से चलने लगा गधा कि मैं कोई कम थोड़े हूँ। अरे लोग तो मेरी पूजा कर रहे हैं, मेरे तिलक लगा रहे हैं और मुझे माला पहना रहे हैं। आज वो जब शोभा यात्रा संपन्न हुई, श्रीमद् भागवत जी को गद्दी पर विराजमान किया गया, तो गधे को छोड़ दिया गया। जा अब गधा बिल्कुल एटीट्यूड में झूमता हुआ पहुंचा अपने घर। सोचा कि मालिक भी निकलेगा, सो वो भी तिलक करेगा, माला पहनाएगा। तो मालिक ने जैसे देखा उसके गले में माला, सुना के 4 डंडे और लगाए, तेरी गधे की। अब गधा इस गधे को बोला जाएगा